पूर्णिया पुलिस ने 72 घंटे के भीतर बड़ा लूटकांड का खुलासा करते हुए 5 बदमाशों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। एसपी स्वीटी सहरावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए घटना की जानकारी दी। पुलिस ने बदमाशों के पास से नकद 26,000 रुपये, 175 पीस चांदी का सिक्का, 9 पीस चांदी का बर्तन, 2 पीस सोने जैसा हार, 12 पीस सोने का अलग अलग आभूषण, एक उजला मोती का हार, एक आईफोन, 2 बैग, एक लक्ष्मी गणेश की मूर्ति, 3 घड़ी, एक चांदी की मछली सहित 4 मोबाइल फोन जब्त किया। एसपी ने कहा कि सदर थाना के तहत गुलाबबाग वार्ड नंबर 39 के रहने वाले जितेंद्र मेहता के घर चोरी की वारदात हुई थी। सभी लोग शादी समारोह में शामिल होने छत्तीसगढ़ गए थे। एसडीपीओ सदर के नेतृत्व में पुलिस टीम का गठन किया गया। इसके बाद इस लूटकांड का सफलतापूर्वक उद्भेदन किया गया। गिरफ्तार बदमाशों में गुलाबबाग हासडर निवासी स्वर्गीय रतनलाल शाह के पुत्र सोहन कुमार, स्वर्गीय चंदन राय के पुत्र अमर कुमार, बाबूलाल उरांव के पुत्र गोपाल कुमार, दीपक राणा के पुत्र कृष्ण कुमार और स्वर्गीय मलिक लाल उरांव के पुत्र आलोक उरांव शामिल हैं। सभी बदमाशों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। ये 30 नवंबर को सदर थाना में जो है जितेंद्र कुमार वैद्य हैं, जो वार्ड नंबर 39 के रहने वाले हैं, उनके द्वारा जो आवेदन दिया गया गृह वेदन का कि उनके घर से जो है चोरी हुई है और काफ़ी सोने के जो आभूषण हैं और चांदी का सामान और कुछ चांदी के बर्तन भी जो है वो चोरी किए गए हैं। इसमें कांड की गंभीरता को देखते हुए तुरंत एसडीपीओ सदर 1 गुलाबबाग यूपी प्रभारी और एसएचओ सदर के नेतृत्व में एक इस कांड के डिटेक्शन के लिए टीम का गठन किया गया, जिसमें सफलतापूर्वक इन लोगों के द्वारा कांड को डिटेक्ट करते हुए उसमें काफ़ी अच्छी बरामदगी, जो चोरी किया गया सामान था घर से, वो बरामद किया गया है। इसमें कुल 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। अमर कुमार, सोहन, गोपाल और कृष्णा, ये सभी गुलाबबाग के रहने वाले हैं। और इसमें जो एक अभियुक्त हैं कृष्णा, ये जब माइनर थे तो चोरी के केस में पहले होम में भी जा चुके हैं। इन लोगों के द्वारा पूछताछ में आया कि अमर कुमार जो है लगभग 19 साल के हैं। ये पहले गुलाबबाग में उसी घर के आसपास रहते थे और हाल फिलहाल में ही जो है कुछ साल पहले इन्होंने वहाँ से शिफ्ट किया था। और 23 तारीख को जब पूरा परिवार छत्तीसगढ़ एक शादी समारोह में जब वो लोग निकले थे तो इन्होंने उनको जाते हुए देखा था और इन सभी के द्वारा प्रॉपर प्लानिंग करते हुए घर के पास ही वहाँ पर चोरी का अटेम्प्ट लिया गया और ये सारा सामान जो है आपस में फिर इन लोगों के द्वारा जो है मिलकर बांटा गया था। तो इसमें काफ़ी अच्छा टीम के द्वारा जो है डिटेक्शन किया गया है और सभी अभियुक्तों की सफलतापूर्वक पहचान करते हुए उनको गिरफ्तार भी किया गया है। गृह वेदन के लिए हम लोगों ने एक अलग से ठंड के समय पे, क्योंकि कोहरा ज़्यादा रहता है और उस समय में गृह वेदन की घटनाएं जो हैं उसमें एक वृद्धि देखी जाती है, तो उसकी रोकथाम के लिए 4 टियर्स में हम लोगों ने एक पेट्रोलिंग सिस्टम जो शहरी हमारे जितने भी थाना क्षेत्र हैं वहाँ पर इंट्रोड्यूस किया है और कल से जो है ये फंक्शनल भी है, जिसमें 10 बजे से लेकर 12 बजे तक जितने भी आसपास गुमटी और छोटी दुकानें जो खुली रहती हैं उन पर पेट्रोलिंग पार्टीज के द्वारा समय से उनको क्लोज करवाया जाएगा। वहाँ पर अगर अनावश्यक लोग जो हैं खड़े रहते हैं तो उन लोगों को भी वेरीफाई किया जाएगा। 12 बजे से लेकर 2 बजे तक जितने भी पूर्व में हमारे गृह वेदन, चोरी, एनडीपीएस और छिनतई के कांडों में जो अभियुक्त हैं, जो पूर्व में जेल में जा चुके हैं या हाल फिलहाल में जेल से छूटे हैं, उन सबको वेरीफाई किया जाएगा। 2 बजे से 4 बजे तक हमारी एक सायरन पेट्रोल टीम, कुछ साथ में उसमें पैदल गश्ती भी, जहाँ पर घनी आबादी है या जो सुनसान एरिया में जो घर वगैरह हैं तो वहाँ पर एक सायरन पेट्रोल, बाइक पेट्रोलिंग और गाड़ी से वहाँ पर पार्टी जो है वो मूव करेंगी। 4 बजे से 5:30 बजे तक एक मॉर्निंग पेट्रोल पार्क्स के आसपास, जहाँ लोग मॉर्निंग वॉक करते हैं, वहाँ पर पेट्रोलिंग की जाएगी ताकि छिनतई की घटनाओं को भी रोकथाम किया जा सके। अभी तक अक्टूबर से लेकर नवंबर में अगर हम लोग देखें तो 60% जो है गृह वेदन के कांडों में गिरावट आई है और हम लोगों को उम्मीद है कि जो नया हम लोग पेट्रोलिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस करने वाले हैं उससे इस चीज़ पर और हम लोग कंट्रोल करेंगे। धन्यवाद। इसमें बरामदगी में 75 पीस चांदी का है, 9 पीस चांदी के विभिन्न बर्तन, 2 सोने जैसा हार इसमें बरामद हुआ है,
एक मोती का हार है, आईफोन भी वहां से बरामद किया गया है। एक लक्ष्मी गणेश की छोटी चांदी की मूर्ति वहां से मिली है, 3 घड़ी, 4 फोन और एक चांदी का मछली जो है इन लोगों के पास से चोरी किया हुआ बरामद किया गया। कहाँ से ये लोग पकड़ाए? गुलाबबाग से ये लोग पकड़ा है। कैश भी? इनके पास से लगभग 26,000 के करीब कैश बरामद हुआ है। जैसा कि वादी ने बताया था कि कुछ 1.5 लाख नकदी उनके घर से जो है वो चोरी हुई थी, तो उसका भी हम लोग पूछताछ कर रहे हैं कि कहाँ अभियुक्तों के द्वारा उसको खर्च किया गया है या कुछ खरीदा गया है, तो उस चीज को भी हम लोगों के द्वारा सीज किया जाएगा। रिकवरी टोटल हो गई मैम की और कुछ रिकवरी बचा हुआ है? अभी जो है हम लोग प्रॉपर वादी जब हम लोगों को बिल और क्या सामान उनका वहां से चोरी हुआ है टीआईपी परेड से कराते हुए उसको दिखाएंगे। अधिकतर जितना भी चांदी और सोने का सामान जो उनके द्वारा बताया गया था वो रिकवर्ड है। अगर उसमें कुछ रहता है तो वादी जो भी बिल प्रोड्यूस करेंगे उसके आधार पे हम लोग फिर आगे काम करेंगे। मॉर्निंग वॉक के दौरान चेन स्केचिंग की घटनाएं अभी तक जो है भैया बता रहे हैं कि चेन स्नैचिंग और गृह वेदन दोनों में नवंबर माह में काफी गिरावट आई है। ठंड का जो सीजन रहता है उसमें गृह वेदन कोहरे को देखते हुए लोग टारगेट लेते हैं सुनसान एरिया में अगर घर है तो उस पे, क्योंकि कैमरा में फुटेज में कम दिखाई देते हैं तो उन लोगों का एक मोडस रहता है ठंड के समय पे ऐसी घटनाओं को अंजाम देने का। इसीलिए पूर्व से ही हम लोग सतर्कता बरतते हुए जो पूर्व के अभियुक्त हैं उनको वेरीफाई करते हुए उनकी हाजिरी लगाते हुए साथ ही में ये पेट्रोलिंग सिस्टम भी हम लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। शनिवार को जो चोर का एक 2 लेयर में हम लोग जो